एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि ऐश ने कैंडिस के खिलाफ जीत हासिल करके स्टार लीग के फाइनल्स में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अब उसका सामना होने वाला था सबसे पावरफुल ट्रेनर सिंथिया से। और सिंथिया के पास एक ऐसा पोकेमोन था जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी, और वो था डिएल्गा। लेकिन फिर ऐश कहता है कि अगर मुझे सिंथिया को हराना है तो मुझे किसी लेजेंडरी पोकेमोन की मदद लेनी पड़ेगी, और वो है म्यूटू। और फिर ऐश तुरंत प्रोफेसर ओक को कॉल करता है और कहता है कि प्रोफेसर ओक, क्या आपको म्यूटू के बारे में कुछ पता है? और फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं कि हाँ ऐश, कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ दिन पहले ही म्यूटू को माउंट सिल्वर के आसपास देखा गया है, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर सिंथिया के डिएल्गा का सामना करना है तो मुझे म्यूटू की मदद चाहिए। और फिर प्रोफेसर ओक कहता है कि समझ गया ऐश, लेकिन ध्यान रखना म्यूटू एक सामान्य पोकेमोन नहीं है, उसका गुस्सा भी उसकी पावर जैसा भयानक है। और फिर ऐश कहता है कि मैं म्यूटू से लड़ने नहीं, उसे समझाने जा रहा हूँ, शायद वो मेरी बात समझ जाए। और फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं कि यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और फिर ऐश कहता है कि प्रोफेसर ओक, मैं निकलता हूँ, आपका शुक्रिया। और फिर ऐश अपने चारिज़ार्ड को बाहर बुलाता है और कहता है कि चलो चारिज़ार्ड माउंट सिल्वर की तरफ चलते हैं और एडवेंचर शुरू करते हैं। और ऐश चारिज़ार्ड के साथ माउंट सिल्वर की तरफ निकल पड़ता है और उनका रास्ता पहाड़ों से भरा हुआ था। हवाएं ठंडी थी और आसमान में बिजलियां चमक रही थी, और हर कदम पर नेचर का चैलेंज था, लेकिन ऐश का जज्बा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। और आखिरकार ऐश माउंट सिल्वर के पास पहुंच जाता है, लेकिन माउंट सिल्वर पर टेम्परेचर लो था और एटमॉस्फेयर में भी एक अजीब सा प्रेशर था। और फिर ऐश अपने चारिज़ार्ड के साथ माउंट सिल्वर पर म्यूटू को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो म्यूटू को ढूंढ नहीं पाता। और फिर कई देर म्यूटू को ढूंढने के बाद ऐश जमीन पर पैर रखता है और हवा में एक तेज साइकिक वेव फैलती है। तभी ऐश के सामने एक ग्लोइंग फिगर दिखाई देती है, और वो था म्यूटू। और फिर म्यूटू ऐश के सामने आता है और ऐश से कहता है कि तुम फिर से यहाँ आए हो मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐश कामली कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो जैसे मैं तुम्हें समझने आया हूँ। लेकिन फिर म्यूटू कहता है कि बहुत कम लोग हैं जो मुझसे डरे बिना बात करते हैं। और फिर ऐश कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट जीतना चाहता हूँ। और फिर म्यूटू कहता है कि रिस्पेक्ट, इंसान या तो मुझसे डरते हैं या तो मेरा इस्तेमाल करते हैं। और फिर ऐश कहता है कि मैं अलग हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ म्यूटू, तुम भी कभी अकेला महसूस करते हो, है ना? लेकिन फिर म्यूटू कहता है कि अकेलापन शायद तुम समझ सकते हो। और फिर ऐश कहता है कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, और ये रिश्ता सिर्फ पोकेमोन का नहीं, दोस्ती का है। और ये सुनने के बाद म्यूटू कहता है कि तुम्हारा इरादा साफ है, शायद तुमसे एक साइकिक बॉन्ड पॉसिबल हो। और फिर ऐश मुस्कुराते हुए कहता है कि यही मेरे लिए काफ़ी है, तुम्हारा शुक्रिया म्यूटू। लेकिन तभी म्यूटू ऐश को रोकता है और कहता है कि रुक जाओ ऐश, मुझे तुमसे कुछ कहना है, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर ऐश म्यूटू से बॉन्ड बनाकर वापस जा रहा होता है जब एक वाइल्ड इलेक्ट्राबस सामने आता है। लेकिन तभी इलेक्ट्राबस इवॉल्व हो जाता है और इलेक्ट्रोवायर बन जाता है। लेकिन तभी ऐश ये देखकर कहता है कि चार्जार्ड एयर स्लैश का इस्तेमाल करो। और फिर चार्जार्ड एयर स्लैश का इस्तेमाल करता है जो डायरेक्ट हिट करती है इलेक्ट्राबस को, लेकिन इलेक्ट्राबस उसे अब्जॉर्व कर लेता है। और ये देखकर ऐश शॉक हो जाते हैं और वो कहता है कि ये तो इवॉल्व करते ही और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन तभी अचानक से इलेक्ट्रोवायर थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस अटैक को चार्जार्ड आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर ये देखकर ऐश कहता है कि ये एक परफेक्ट मौका है इस इलेक्ट्रोवायर को पकड़ने का। और फिर चार्जार्ड और इलेक्ट्रोवायर के बीच एक एपिक बैटल शुरू होती है और इलेक्ट्रोवायर थंडर पंच का इस्तेमाल करता है, लेकिन चार्जार्ड एयर स्लैश का इस्तेमाल कर उसे डॉज कर लेता है। और फिर ऐश कहता है कि चार्जार्ड ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करो। और फिर चार्जार्ड का ड्रैगन टेल सीधा इलेक्ट्रोवायर पर लगता है, लेकिन इलेक्ट्रोवायर तुरंत संभल जाता है। और फिर इलेक्ट्रोवायर वोल्ट स्विच का यूज करता है, जिससे एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक चार्जार्ड को लगता है। फिर ऐश कहता है कि चार्जार्ड फायर स्पिन से उसके अराउंड फायर रिंग्स क्रिएट करो। और फिर चार्जार्ड फायर स्पिन से एक ब्लेजिंग सर्कल बनाता है और इलेक्ट्रोवायर उसमें फंस जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोवायर फ्लेम चार्ज से उस सर्कल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखकर ऐश कहता है कि चार्जार्ड फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो अभी। और फिर चार्जार्ड आसमान में उछलता है और फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, और चार्जार्ड का फायर ब्लास्ट सीधा जाकर इलेक्ट्रोवायर को हिट करता है, जिससे इलेक्ट्रोवायर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन इतना कमजोर होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोवायर लड़ने के लिए तैयार होता है। और इसे देखकर ऐश कहता है कि ये पोकेमोन तो कमाल का है, और अगर ये मेरा पार्टनर बना तो सिंथिया के अगेंस्ट और भी ज्यादा चांसेस होंगे। लेकिन तभी इलेक्ट्रोवायर एक थंडर पंच का इस्तेमाल करता है जो सीधा चार्जार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी चार्जार्ड एक स्मार्ट मूव का इस्तेमाल करता है और वो था स्काई ड्रॉप। फिर चार्जार्ड स्काई ड्रॉप का इस्तेमाल करता है और इलेक्ट्रोवायर को आसमान से जमीन पर गिरा देता है।
और चारिज़ार्ड के स्काई ड्रॉप का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रोवार काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और फिर ऐश ये मौका देकर कहता है कि ये मेरी टीम के लिए ज़रूरी है, जाओ पोकेबॉल। और फिर ऐश पोकेबॉल का इस्तेमाल करता है और इलेक्ट्रोवार को कैच कर लेता है। और फिर इलेक्ट्रोवार को कैच करने के बाद ऐश वापस स्टेडियम की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर गो और क्लोई ऐश का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर क्लोई ऐश से कहती है कि ऐश तुम म्यूटू से मिले। और फिर ऐश कहता है कि हाँ, मैं म्यूटू से मिला और उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि जब भी मैं बुलाऊंगा वो आएगा। और ये सुनकर गो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या उसने बिना बैटल के तुम्हारा साथ देने का वादा किया है। फिर ऐश कहता है कि हाँ, पहली बार उसने किसी इंसान पर भरोसा दिखाया है। और फिर क्लोई कहती है कि ये तो कमाल का है ऐश, तुमने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दिया। और फिर ऐश कहता है कि मुझे लगा था कि वो मना कर देगा, पर जब मैंने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसने भी हाँ कह दी। लेकिन फिर गो कहता है कि म्यूटू जैसे पावरफुल पोकेमोन के साथ अब सिंथिया को हराना मुमकिन है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि लेकिन फिर भी फाइट इजी नहीं होगी। और फिर क्लोई ऐश को अपने इलेक्ट्रोवार के बारे में पूछती है और कहती है कि नए पार्टनर इलेक्ट्रोवार के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है। लेकिन ये सुनकर गो शॉक हो जाता है और कहता है कि इलेक्ट्रोवार, ऐश तुमने इलेक्ट्रोवार कब पकड़ा। फिर ऐश कहता है कि जब मैं म्यूटू को पकड़ने गया था तब चारिज़ार्ड ने उसके अगेंस्ट बैटल की थी और अब वो मेरी टीम का हिस्सा है। फिर क्लोई ऐश से कहती है कि वाओ, अब तुम्हारे पास एक और पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है जो सिंथिया के माइलोटिक के अगेंस्ट परफेक्ट है। और फिर उस रात ऐश अपने सभी पोकेमॉन के साथ कड़ी ट्रेनिंग करता है। और फिर ऐश कहता है कि ये सब सिर्फ पोकेमॉन मेरे साथ ही नहीं, मेरे दोस्त हैं, क्योंकि कल सिंथिया से लड़ना है, इसलिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।